लाइक अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता, तो मेरे वालिद की जान भी बख्शी जा सकती थी। तो और मैं ये सारी बातें सोचता होता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। एक चीज़ जिस पे मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ वो ये है कि हीलिंग प्रोसेस हमेशा एक्सेप्टेंस से आएगा। आप लोगों को एक रियल टाइम स्टोरी सुनाता हूँ और अपनी सुनाता हूँ। आई वॉज टू यंग व्हेन माई फादर पास्ड अवे, लाइक वेरी यंग। मैं 10 साल का था और इस एज में इस वक्त मेरे वालिद को इस दुनिया से गए हुए 26 ईयर्स हो गए हैं। 26 साल कहना आसान होता है, लाइक 2 डेकेड्स से ज़्यादा हो चुका है। 3 डेकेड्स के करीब गेम जा चुकी है। उस खास फेज में ना, इनिशियल फेज में जब चीजें हो रही होती है ना, तो चीजें समझ नहीं आ रही होती। मेरे साथ भी ऐसे होता था, क्योंकि उसके बाद बहुत सी चीजें हुई। टू कट शॉर्ट, जब भी कुछ भी नाकामी होती थी किसी भी काम में, ऑफ कोर्स चीज़ें जब पहली दफ़ा ट्राई करता है इंसान तो नहीं हो पाती, मुश्किल होता है, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता। तो फिर आप करने की कोशिश करते हो, तो फिर भी आपको ज़रा थोड़ा फेलियर का सामना करने को मिलता है। आपको राइट एंड लेफ्ट की तरफ से सपोर्टिंग इन्वायरमेंट नहीं होता, तो जिसको फेवरेबल इन्वायरमेंट कहते हैं, उसके बाद भी इस वजह से भी आपके लिए ज़रा चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। आपको गाइडिंग हैंड्स नहीं मिलते सही टाइम पे, सही जगह पे। इस वजह से आपके लिए ज़रा थोड़ा सा इमोशनल किक्स आपको मिलती हैं, जिसकी वजह से आपके इमोशनल ट्रिगर्स भी क्रिएट होते हैं, जिसमें आप ज़रा थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट भी फील करते हो, ज़रा अंदर से शैटर्ड भी फील करते हो। ये सारी चीज़ें मैं फील करता था। और जब मुझे फेलियर का सामना होता था, तो मैं एक ही चीज़ बार बार सोचता था कि यार मेरे साथ ही क्यों, वाई मी। मतलब ऐसा हो सकता था ना, पॉसिबल हो सकता था कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता, तो मेरे वालिद की जान भी बख्शी जा सकती थी। तो और मैं ये सारी बातें सोचता होता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हुई, एक से बढ़ के एक, फिर एक से बढ़ के एक, फिर एक से बढ़ के एक, कुछ ऐसी चीज़ें आना स्टार्ट हुई मेरे अपनी ज़िंदगी में, गैर मामूली तरक्की मिलना स्टार्ट हुई। देन आई रियलाइज्ड कि इस सारे प्रोसेस में रगड़ा तो बहुत अच्छा लगा, टिका के रगड़ा लगा, लेकिन वो जो हीलिंग का प्रोसेस है वो एक्सेप्टेंस के साथ आया। और वो एक्सेप्टेंस पता किस वजह से आई? एक्सेप्टेंस इस वजह से नहीं आई क्योंकि ये वाली हील हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा अपने आप के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो हमेशा वाई की बेस पे थी कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, बाकियों के सबके साथ तो नहीं होते, बाकी सबके साथ तो सब नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे साथ ही ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं, मुझे साइड कॉर्नर क्यों किया जा रहा है, मुझे फेलियर्स का सामना क्यों किया जा रहा है, मेरा ही मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। तो जब क्वेश्चन अपने आप से सवाल करना स्टार्ट किए कि हाँ हो तो गया, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ मेरी जिंदगी में और किस वजह से, अब उसके बाद कितना मैंने ग्रो कर लिया। जब वाई वाला आंसर व्हाट में चेंज हुआ और जब ये मैंने इस तरीके से सोचना स्टार्ट किया कि ये ऐसे ही होना था, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में इस खास पॉइंट पे जिसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे ही बाय डिज़ाइन ऐसे ही थी और ये मेरे साथ बिल्कुल उस खास मौके पे वो सारी चीज़ें एज इट इज़ ही होनी थी। जब ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से अपने आप को बता रहे होते हो, कॉन्वर्सेशन का पैटर्न चेंज होता है और यहीं से आपको हीलिंग मिलना स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपको वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन जाता है, या पॉइंट ऑफ, वो कहते हैं ना कि टॉर्चर पॉइंट बना हुआ होता है, ट्रिगरिंग पॉइंट बना होता है। जब आप अपने आप को ये बताना स्टार्ट करते हो कि मेरे साथ क्यों हुआ, इसकी बजाय ये बताना स्टार्ट करते हो कि मेरे साथ ऐसे ही होना लिखा था, क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए यही जर्नी चुना हुआ था और ये जर्नी जो अल्लाह ने चुना हुआ था, तो मुझे उसकी उस हाँ में हाँ मिलानी है, बात खत्म हो जाती है और रिजल्ट्स का वेट करना है कि वो मेरे लिए क्या कुछ लिख बैठता है। तो फिर जब रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं तो बाद में वो कहते हैं ना कि हमेशा होती तो हैप्पी एंडिंग है। तो जब हैप्पी एंडिंग के बाद जब खड़े होकर उस पॉइंट के बाद पीछे मुड़ के देखते हो, तो वो जो किसी चीज पे आपको वो जो आपको लगता है ना कि मेंटल टॉर्चर मिला था, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वो समझ आ रही होती है कि उस मोमेंट में वालिद का दुनिया से चले जाना, क्योंकि अल्लाह का वो हम सब अल्लाह के वो अमानत है, किसी ने जल्दी किसी ने देर में जाना है। अब अल्लाह का बंदा था, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। द सेम गाय इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक ऐसा बंदा जो कि एक आम से सोच के साथ पैदा हुआ था, एक आम से इन्वायरमेंट में रह रहा था, उसकी सोच मामूली से गैर मामूली हो गई और इसकी बेस पे वो तरक्की कर गया। क्या ये अल्लाह का रहम था या अजाब था? इस सारी चीज़ का जो मुद्दा है, आपने उसका खुद ही खुलासा निकाल लेना है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपका अपना जो हीलिंग प्रोसेस है वो आपके लिए आसान होगा। सिर्फ एक चीज़ जो आपके साथ हो रहा है
रिपीट ना हो, सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसे ही लिखा था। अब इसके बाद आपको ऐसा क्या क्या करना है जो आपके हाथ में है, आप अपना दी बेस्ट करके दे सकते हो। जो आपके हाथ में नहीं था, जो अल्लाह के हाथ में था, अगर आप उस पे पशेमा हो रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर आपको ये टॉर्चर मिलते रहेंगे। और अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और अपना दी बेस्ट दे रहे हो, देयर विल बी अ पॉइंट, ट्रस्ट मी, कि आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होगा। जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो आपका ये हीलिंग जर्नी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।